Good morning, all the dear students of class 7. Today we are going to start our poem चीवी. चीवी का अर्थ होता है एक ऐसी बात, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा तंग करता हो. नेक. आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर. अपने से या अपने सहपाठी से पूछिए, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू. क्या आप हमेशा पसंद करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना. डू ग्रोन अप्स डू दिस. बड़े लोग ऐसा करते हैं जो बड़े हो चुके हैं, हमसे बड़े हैं. इन यूर एक्सपीरियंस, आपके अनुभव में क्या बड़े लोग, आपके बड़े भाई बहन, आपके माता पिता क्या ऐसा करते हैं. वैन माइकल वॉज 5 year old, जब माइकल 5 वर्ष का था, हिज मदर टुक हिम टू ए नियर बाई स्कूल फॉर एडमिशन. तो उसकी माँ उसे दाखिले के लिए पास के स्कूल में ले गई. द टीचर आस्क्ड, अध्यापिका ने पूछा, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम. कि आपकी माँ आपको घर पर किस नाम से पुकारती है. माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई. और माइकल डोंट, माइकल मत करो ऐसा, बच्चे ने विश्वास के साथ उत्तर दिया. नोट, टू चीवी इज टू ए नेक. टू कंटिन्यूसली अर्ग समवन टू डू समथिंग. चीवी एक परेशान करने वाले व्यक्ति होता है. टू कंटिन्यूसली अर्ग, जो हमेशा लगातार ये तक आग्रह करता है. समवन टू डू समथिंग, किसी से कुछ करने के लिए. ऑफन इन एन अनोइंग वे, हमेशा नाराज करने वाले तरीके से. अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी के अनुसार. रीड द पोएम नाउ. अब कविता पढ़िए. ग्रोन अप सेज, बड़े लोग कहते हैं. थिंग लाइक, इस प्रकार की बातें. स्पीक अप, बोलो. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, अपना मुंह भरकर मत बोलो, यानी मुंह बनाकर मत बोलो. डोंट स्टेयर, घूरो मत. डोंट पॉइंट, इशारा मत करो. डोंट पिक योर नोज, नाक में उंगली मत डालो. सिट अप, उठो बैठो. से प्लीज, नम्रता से बोलो. लेस नॉइज, शोर मत करो. शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके जाओ. डोंट ड्रैग योर फीट, पैरों को मत घसीटो. हैव नॉट यू गोट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है. टेक योर हैंड आउट ऑफ योर पॉकेट, अपने हाथ जेबों से बाहर निकालो. ये सभी बातें हैं जो प्राय बड़े लोग अपने बच्चों को हर रोज़ कहते रहते हैं. पुल योर सॉक्स अप, अपनी जुराबें ऊपर खींच लो. स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ. से थैंक यू, धन्यवाद कहो. डोंट इंटरप्ट, बीच में हस्तक्षेप मत करो. नो वन थिंक यू आर फनी, कोई नहीं सोचता कि तुम मजाकिया हो. टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल, मेज से अपनी कोहनी उठा लो. कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, किसी भी काम को करने के लिए क्या तुम स्वयं निर्णय नहीं ले सकते. कांट यू मेक योर ओन माइंड अप, क्या तुम अपना मन नहीं बना सकते. अबाउट एनीथिंग, कोई कार्य करने के लिए. डिस्कस दिस क्वेश्चन इन स्मॉल ग्रुप बिफोर यू आंसर दैम. वैन इज ग्रोन अप लाइक टू से दिस. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल. वैन you like to be told this, say thank you. The answer of this question will be sent tomorrow. Until then, you will discuss this poem. Now we will discuss the rhyme scheme of this poem. Grown up say like up.
full, stare, point, nose, sit up, please, noise, you, fit, hanky, out of your pocket. There is no, this is free. What's rhyme scheme of this poem? Let's discuss about the summary of this poem. Grown-ups are always in habit of instructing the children. बड़ों को हमेशा ही बच्चों को निर्देश देने की आदत होती है. इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस द व्यू ऑफ चाइल्ड व्हाट ही थिंक्स अबाउट दिस इंस्ट्रक्शन. इस कविता में कवि ये प्रदर्शित करने की कोशिश करता है कि बच्चा उस चीज़ के बाद आपके द्वारा दिए निर्देशों के बारे में क्या सोचता है. ग्रोन अप्स आस्क द चाइल्ड टू स्पीक अप बट नॉट विद हिज माउथ फुल. बड़े लोग बच्चों से कहते हैं कि मुंह भरकर मत बोलो. ही शुड नॉट स्टेयर, उसे घूर कर नहीं देखना चाहिए. ही शुड नॉट पिक हिज नोज, अपने नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए. ही शुड नॉट पॉइंट, उसे इशारा नहीं करना चाहिए. ही शुड सिट, उसे बैठना चाहिए. एंड से प्लीज, और धन्यवाद करना चाहिए. ही शुड स्टैंड स्ट्रेट, उसे सीधा खड़ा होना चाहिए. ही शुड शट द डोर बिहाइंड हिम, अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके जाना चाहिए. ही शुड नॉट वॉक वाइल ड्रैगिंग हिज फीट, उसे चलते समय अपने पैर नहीं घसीटने चाहिए. ही शुड ऑलवेज हैव हैंडकरचीफ विद हिम, हमेशा उसे अपने साथ रुमाल रखना चाहिए. ही शुड नॉट मेक इंटरप्शन टू द अदर, दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए. वाइल दे आर टॉकिंग, जब वो बातें कर रहे हो. इफ द चाइल्ड फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शन, यदि बच्चा इन सभी निर्देशों का पालन करता है, नोबडी विल थिंक हिम फनी, तो कोई व्यक्ति उसे हास्यजनक नहीं कहेगा, मजाकिया नहीं समझेगा. थैंक यू.